everyone, today we will study lesson number 5 The Brave Tailor। आपको पता है टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब है एक बहादुर टेलर। ब्रेव मीन्स बहादुर। सो ये कहानी है एक विकेट जायंट की। विकेट होता है एक शैतान, जायंट मानी बहुत बड़ा मनुष्य, यानी कि आप एक समझ लो एक राक्षस की कहानी है ये, जो एक राज्य में आ जाता है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। एक विकेट जायंट है, एक शैतान राक्षस है जो एक राज्य में आ जाता है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है और उनके घर तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। बहुत सारे बहादुर लोग उसको रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रोक पाते, वो ऐसा नहीं कर पाते। एक दिन क्या होता है, किंग जो है वो बहुत परेशान हो चुका होता है। उससे वो अनाउंस करता है कि अ रिवॉर्ड फॉर द पर्सन हु कुड डिफीट द ईवल जायंट। जो भी उस ईवल जायंट को हराएगा उसे इनाम मिलेगा। जो भी उस खतरनाक से बुरे राक्षस को हराएगा उसे राजा इनाम देंगे। जेड वॉज अ टेलर। वहाँ पर एक टेलर रहता था जिसका नाम था जेड। वो यंग था, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं था और बहुत समझदार था। वो किंग के पास गया और उसने किंग से कहा, योर हाइनेस, महाराजा जी, मैं उस राक्षस को, शैतान को हरा सकता हूँ। उसकी उम्र देखकर किंग उस पर हंसने लगे और किंग ने कहा, जेड यू आर स्टिल सो यंग। तुम अभी तो इतने यंग हो, इतने जवान हो। हाउ कैन यू फाइट अ बिग जायंट। तुम इतने बड़े जायंट से कैसे लड़ सकती हो? तुम तो बहुत कम उम्र के हो। बाई यूजिंग माई ब्रेन ओ किंग, मैं अपने दिमाग को यूज़ करके उससे लड़ सकता हूँ। जेड ने बो करते हुए, यानी कि झुक के रिस्पेक्ट देते हुए किंग से कहा। देन वी नीड योर हेल्प सेड द किंग। अच्छा, क्या ऐसा है? तो हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, किंग ने कहा। अब जेड कुछ सामान इकट्ठा करता है। जेड ने अपनी एक पॉकेट में एक चिड़िया डाली और दूसरे पॉकेट में डाला कॉटेज चीज़ यानी मतलब घर का बना हुआ पनीर। दोनों पॉकेट में उसने अपने पैंट की ये रख लिया। देन ही सेट ऑफ मीन्स वो निकल गया जायंट से लड़ने के लिए। ठीक है, बड़ा ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं हम सब भी उसे। हाँ सेट द जायंट ने उसको देख कर कहा, हाँ मतलब मैं तो आज तुझे खाऊंगा या तुझे परेशान करूंगा। यू डू नॉट स्केयर मी, आई कैन स्क्वीज वाटर आउट ऑफ स्टोन। तुम मुझे क्या डराओगे? मैं तो पत्थर में से भी पानी निचोड़ सकता हूँ। स्क्वीज माने दबाकर प्रेस करके निकालना। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? इतना कहते हुए जायंट ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसको हाथ से दबाया और इतना ज़ोर से दबाया कि उसमें से वाटर ड्रिप करने लगा। उसकी हाथों में से पानी की बूंदें आ गई, जबकि ये बहुत इम्पॉसिबल सा काम है, कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। पत्थर में पानी कहाँ निकालेंगे, होता ही नहीं है। पर जायंट ने अपनी बोल्डनेस को, अपनी बहादुरता को दिखाने के लिए ये करके दिखाया। दैट्स ईजी सेड जेड ने कहा, ये तो आसान है। फिर उसने अपनी पॉकेट में से वो पनीर निकाला और उसने पनीर को दबा दिया। पनीर को दबाने से उसके में से पानी निकला और नीचे पड़ी घास में गिर गया। द जायंट स्टूड अप। ये देख के जायंट थोड़ा इम्प्रेस हो गया और वो खड़ा हो गया। बट कैन यू डू दिस? ओहो, अच्छा अब ये बताओ क्या ये कर सकते हो? और जायंट ने एक पत्थर लिया और उसे ऊंचा आसमान में फेंका और वो कुछ देर लगाकर पत्थर ज़मीन पर गिर गया। अब जेड ने कहा, ओहो तो ये बात है। जेड ने अपनी जेब में से एक चिड़िया निकाली, उसने उसे हवा में उड़ाया और बहुत ऊंचा स्काई की तरफ उसे फेंका। जायंट वेट करने लगा कि वो कब गिरेगी, लेकिन चिड़िया तो उड़ गई, वहाँ गिरी ही नहीं। ओहो, ये देख के तो जायंट थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कुड बी माई ब्रदर। अरे तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, तुम तो मेरे भाई बन सकते हो, बुद्धू है ना। जायंट ने रोल माने बहुत भारी सी आवाज़ में गड़गड़ाते हुए कहा, ही टुक जेड टू मीट अ बैड जीनी। वो जेड को लेके गया, उसने जेड को अपनी एक दोस्त बैड जीनी से मिलवाया। बैड माने गंदी थी वो भी। द जायंट एंड द जीनी वर फ्रेंड्स। जायंट और जीनी बहुत पुराने मित्र थे। उन्होंने बहुत देर तक बातें करी, फिर वो पेड़ के नीचे सो गए दोनों, जायंट और जीनी, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। जायंट और जीनी सो रहे हैं, मेल है दोनों, मेल कैरेक्टर्स हैं।
जेड फिल्ड हिज पॉकेट विथ पेबल्स। जेड ने अपनी पॉकेट में इस बार कुछ कंकड़ भर दिए, पत्थर कंकड़, और वो पेड़ पर चढ़ गया। ही थ्रू द पेबल एट द जीनी। पहले तो उसने ऊपर चढ़कर जीनी पर एक पत्थर फेंका जेड ने। अच्छा, जीनी सोची, अरे हे सेड द जीनी टू द जायंट, डोंट हिट मी। उसे और कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पर। उसने सोचा जायंट ने उसे पत्थर मारा। उसने कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आई डिड नॉट टच यू सेड द जायंट। अरे मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। दे फेल asleep अगेन, और दोनों फिर से सो गए। अब जेड ने क्या करा, दूसरा पत्थर लिया और जायंट पे फेंक दिया। जायंट गुस्सा हो गया। हाउ डेयर यू हिट मी सेड द जायंट टू द जीनी। जायंट ने जीनी से बोला, ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे पत्थर फेंकने की? आई वॉज स्लीपिंग आई डिड नॉट टच यू येल्ड द जीनी। जीनी ने भी चिल्लाकर बोला, अबे भाई मैं तो सो रही हूँ, मैं तो सो रहा था, मैंने तुझे नहीं मारा, टच भी नहीं करा। ओ येस यू डिड। अब दोनों में फाइट शुरू हो गई कि नहीं तूने मारा है, चिल्ला के बोला जायंट। दे बिगेन टू फाइट। भाई धड़ाम धड़ूम शुरू हो गई। दे स्क्रैच, उन्होंने एक दूसरे को नोच लिया, खींच लिया, पुश धक्का मार दिया, लाते मारी और बहुत बुरी तरह लड़ने लगे। दे रैन इन टू द जंगल एंड नेवर केम बैक अगेन। लड़ते लड़ते वो जंगल में घुस गए और वहाँ से कभी नहीं आए। द किंग वॉज हैप्पी। अरे किंग तो खुश हो गए। ही मेड जेड अ सोल्जर। उन्होंने जेड को एक सोल्जर बना दिया अपनी आर्मी में और उसको बहुत सारे इनाम दिए। तो देखा बच्चों, अपनी दिमाग यूज़ करके हम अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से ढूंढ सकते हैं। इतने बड़े जायंट से एक छोटा सा यंग टेलर जेड आसानी से लड़ लिया अपनी अच्छी सी सोच और दिमाग यूज़ करके। ओके, सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, देयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. Okay children, I hope you have understood the story. Share my video more and more among your friends and give so many likes to your teacher. Bye bye.